प्यार नहीं करते तो नहीं भागते, प्यार हो गया इंस्टाग्राम से कर लिए भाग के शादी। हम एक बच्चा लेके किसके दूरा पर जाएंगे? न तो मेरे ऊपर पेरेंट्स है और न तो ये रहा, न तो हम घर के हैं न घाट के। इंस्टाग्राम से बातचीत करने लगे, मैसेज वैसेज, मतलब भर भर रात बात करते थे। माथा दर्द के दवाई है तो तुम खा लो, तुम ठीक हो जाओगी, क्योंकि तुमको ना थकी उकी हो ना माथा दर्द। हमको पता नहीं था कि बच्चा गिराने वाला दवाई हमको दे रहा है, हम खा लिए। मतलब माथा दर्द के दवा देने के बहाने अबॉर्शन का दवा दे दिया वो? हाँ दे दिया। इतना के बावजूद भी शक नहीं हो रहा था उस पे? नहीं, बस प्यार। प्यार प्यार बेवकूफ़ी का नया नाम हो गया आजकल। माँ बाप को पूछ के ना प्यार करना चाहिए उसको। मेरा तो जिंदगी खराब हो गया, हम एगो बच्चा लेके कहाँ पर जाएंगे? विकास तू ऐसे क्यों? जो लड़का बोलता था कि तुम्हारा जिंदगी हम आबाद करेंगे, वही हमको बर्बाद करके चला गया। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के एक और वाहिर समाज एपिसोड में। और आज बात करेंगे एक और पूजा के साथ। पूजा की कहानी आपको हम सुनाएंगे। इससे पहले आप समझिए कि जो समाज लड़कियां या लड़के के भाग कर शादी करने पे हाय तौबा मचाने लगता है, वो समाज कभी अपनी गिरवा में नहीं झांकता। वो माँ बाप कभी अपनी करतूत को नहीं सोचते कि किस तरह के शादी के बंधन में अपने बेटा बेटी को बांधने जा रहे हैं और क्यों बांधने जा रहे हैं और उसका परिणाम क्या होने वाला है। मैं ऐसी कहानी एक बताता हूँ। ये लड़की जो अभी बैठी है, ये इनका नाम पूजा है और पूजा समस्तीपुर से आई है। इनका केस ऐसा है कि आप सोचिएगा तो कहिएगा कि अरे इसका ही तो सब गलती है, लेकिन ये समझिए कि इस लड़की की शादी सबसे पहले कराई गई 13 साल की उम्र में। माँ बाप पता नहीं क्यों 13 साल की उम्र में उनकी बेटी बोझ लगने लगी, क्या हुआ उन लोग का, शादी करवा दिए 13 साल की उम्र में। वो लड़का इनके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट करता था, दारू पीता था। एक बच्ची हो गई, उसके बाद भी वो नहीं रखता था, सब दिन मायके में रही। वो कहिए कि उस समय में जब इंसान बहुत अकेला होता है तो कई तरह का अट्रैक्शन, खिंचाव होते हैं। और यही रीज़न है कि पूजा को इंस्टाग्राम से प्यार हो गया। इंस्टाग्राम पे एक लड़का से मुलाकात हुई जो इनके ही गांव का था। शुरुआत में पूजा को नहीं पता था कि वो लड़का इनके ही गांव का है, बाद में पता चला। ये भागकर घर से भागती हैं, शादी कर लेती हैं मंदिर में, शादी करके रहने लगती हैं। अब समय ये आ गया कि अब सोचिए कि जब आपका घर वाले साथ नहीं देते, कोई नहीं साथ देता, अब घर वालों के पास भी नहीं रही, भाग के शादी कर ली। अब वो लड़का भी भगा दिया, वो नहीं रख रहा है, कहता है कि मेरी माँ बाप जो है नहीं चाहते कि तुम रहो। अब ये लड़की भटक रही है, न घर की न घाट की, अब रह रही है कहीं कहीं इधर उधर और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। अब इसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। तो क्या हुआ पूजा, आपकी शादी कब हुई थी सबसे पहला वाला? सबसे पहले शादी हुआ था 2017 में, 13 साल की एज में। मम्मी और पापा ने कराई, जो उस टाइम में हमको उतना ना समझ थे। मुझे पता भी नहीं था कि शादी क्या चीज़ को बोला जाता है, फिर भी हम कर लिए चुपचाप। ठीक 2 साल तक रहे उसके घर में, फिर भी टॉर्चर मिलता था कि तुम्हारा माँ बाप ऐसा है वैसा है। हम मम्मी के बोले मम्मी तो अपना मन से शादी की, जो यहाँ हमको मारता पिटता, हमको यहाँ नहीं रहना। ठीक उसके बाद मेरा जो पहला वाला हस्बैंड था, तो हम उसको बोले कि हम प्रेग्नेंट हैं, जो हमको यहाँ पर नहीं रहना है, आपको घर वाले से हमको टॉर्चर करता है, अपना साथ रखिए। वो बोला कि तो अपने मायके चले जाओ। वो मायके में हमको रख दिया। ठीक जब 9 महीना जब आया, मतलब प्रेग्नेंट है, डिलीवरी के टाइम में हुआ, तो हम नानी गांव चल गए। लॉकडाउन में पिछले, मतलब हमको एक बच्ची हुई, उसको फ़ोन किए कि हमको लड़की हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती है, आइए यहाँ पर। लड़का ने मोबाइल बंद कर लिया। 1 साल के बाद वो ने फ़ोन चालू किया। क्यों बंद कर लिया? मतलब बच्चा उसका ही था ना, तो क्यों बंद कर लिया वो फ़ोन? उसका ही बच्चा था। बोला था कि हमको और पैसा चाहिए, तुम अपना माँ बाप को बोलो मुझे दहेज में और 2-3 लाख रुपया दे। तो मेरा माँ बाप गरीब है, कहाँ से देगा? मेरा पापा अकेले कमाता है, 5-6 फैमिली है, हम लोग अकेले संभालता है, तो कहाँ से देगा? जितना बन पाया उतना मेरा पापा ने पहले शुरुआत में। तो फिर वो नहीं रखा? नहीं रखा। बहुत मारा पीटा, मेरी बच्ची के कभी अपनाया भी नहीं, घर से निकाल दिया। तो हमेशा मारता पीटता था? हमेशा पी के आता था, मारता था, न कमा के देता था और न खाने के बारे में पूछता था कि हाँ तू कैसा है, ना है मेरा बच्ची कैसा, कुछ नहीं। तो पहले वाला शादी कब हुआ था? 2017 में? 2017 में शादी हुआ। फिर आप मायके में रखने लगी पूजा। तो मायके में जब आप रह रही थी तो फिर दूसरे लड़के से कैसे मुलाकात हुई? दूसरे लड़के का नाम क्या है? विकास कुमार है। विकास कहाँ का रहने वाला है? इंद्रवाड़ा के।
ये आपके ही गांव का? हाँ, मेरे ही गांव का है। तो पहले आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था। हम पूछे कि आपको गांव कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले, तो हमको नहीं बताया। और सब दिन बोल रहा था कि बहुवारा, यानी नानी मतलब के। झूठ बोल रहा था। हाँ। तो एक बात बताओ पूजा, आपको विकास से मुलाकात सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंस्टाग्राम से। तो आपको इंस्टाग्राम से ही प्यार हुआ था? इंस्टाग्राम से बातचीत करने लगे, मैसेज वैसेज, मतलब भर भर रात बात करते थे। दिन के भी काम पर नहीं जाता था, बात करता। बोलता था कि अगर तू दूसरी शादी करेगी तो हम मर जाएंगे। हाथ भी काट लेता था। बोलता कि तुमको हम लेके रखेंगे, कोई बात नहीं। उसको पता था कि हम पहले से शादीशुदा हैं, मेरे पास बच्चा है, हम बहुत प्रॉब्लम में, फिर भी बोला कि नहीं, जैसी भी हो, हमको पसंद हो, हम शादी कर लेंगे। जब 1 साल बातचीत करने लगा, फिर दूसरा साल जब 2024 आया तो बोला कि अब हम तुमसे शादी करेंगे, ठीक ना। और चौथा महीना में आया तो बोला कि पूजा, हम आए हैं तुम्हारी गांव में मेला देखने के लिए, और हमको भगा के ले गया, मंदिर में शादी कर लिया। भाग के ले गया और शादी कर लिया? तो आप इंस्टाग्राम से बात करती थी तो वो क्या बोलता था, शादी को लेके क्या बोलता था? और आप जब नहीं बोलती थी कि नहीं शादी करेंगे तो वो क्या कहता था? बोलता था कि हम मर जाएंगे जहर खा के अगर तू नहीं मिलेगी तो हम बोले कि देखिए, हम समाज के नज़र में पहले से शादीशुदा है, और शादी कीजिएगा और छोड़ दीजिएगा तो हम कहाँ पर जाएं। तो बोल रहा था कि हम नहीं तुमको धोखा देंगे, तुम विश्वास करो पूजा, जो हम तुमको रखेंगे। वो तुमको धोखा दे दिया, नहीं रखा बच्चा जन्मा के, तो हम वैसा थोड़े ना निकलेंगे, हम तुमको रखेंगे बच्चा के साथ में। तो अपनी माँ बाप को ये बात नहीं बताई कि हमको किसी लड़का से इंस्टाग्राम से प्यार हो गया या कुछ ऐसा वैसा कुछ? मम्मी को पता था सिर्फ कि हाँ इंस्टाग्राम से बात हो रहा है, और बोल रहा था कि हम बच्चा के लेके अपसेट करेंगे, हम रखेंगे। तो मम्मी को पता, पापा को मेरे घर में नहीं पता था। तो आप फिर भाग गई उसके साथ मंदिर, भागकर मंदिर में शादी की, और फिर कहाँ गई? हैदराबाद। हैदराबाद में, सिकंदराबाद में काम कर रहा था, पत्ता वाला कंपनी होता है, उसमें काम कर रहा था। वो बुलाया तो हम गए, तो होटल में लेके रखा हमको। होटल में कितना दिन रखा? होटल में करीब में 1-2 महीना रखा हमको। होटल में 1-2 महीना रखा? हाँ, पहले से पैसा वो दिया था एडवांस। होटल वाला बोला कि भैया, हमको रूम अभी नहीं मिल रहा है, जो हम पैसा एडवांस में दे रहे हैं, जो हमको अभी रहने दीजिए। तो आधार कार्ड ले लिया और नंबर उम्बर जो वगैरह होता है सो ले लिया। अब बोला कि कोई बात नहीं, रहिए। तो आप जो हमें फोटो भेजी थी वो होटल का ही है वो? हाँ, होटल का फोटो है। आप स्क्रीन पे एक फोटो देखिए, ये हमें भेजवाई थी कि देखिए हम रहे हैं और ये शादी भी करते हैं मंदिर में। और बहुत चालाकी से वो लड़का शादी जो करता है उसका फोटो कभी इसके साथ नहीं आने देता। फोटो मतलब जितना भी है प्रूफ अपने पास रखा है। जो सिर्फ होटल वगैरह का फोटो है इस लड़की के पास वही था, और जो इसके पास फोटो था वो भी वो ले लिया, फ़ोन से हटा दिया, डिलीट कर दिया। सोचिए कितना तेज बन रहा था वो। एक बात बताओ कि अगर होटल में ले जाके 1 महीना लड़का रख रहा है, बिना, आपको घर नहीं पता, उसका कुछ भी नहीं पता, घर से भाग के गई हो, तो आपके साथ तो बहुत कुछ हो सकता था वहाँ पे। हाँ, हो सकता था। जब शादी कर लिया और शादी के मतलब कि कुछ दिन बीता तो हम पूछे उसको क्वेश्चन देख कि आप बताइए आपका गांव कहाँ है। अब बहुत इधर उधर हम भटक लिए, आपको साथ ही रहना है तो अपना घर पर रखिए, आप शादी किए हैं। तो बोला कि मेरा जहाँ तुम्हारा घर है ना गाँव, उसी गाँव में मेरा भी है घर। तो हमको थोड़ा कन्फ्यूज हुआ, लेकिन हम नहीं विश्वास किए। तो मम्मी से बात कर रही थी, वो कर रहा था, तो हम सुने। तो थोड़ा देर के लिए तो हमको भी झटका लगा, लेकिन हम तब तक देर हो चुका था। 2 महीना के प्रेग्नेंट थे। उसको हम बताया कि हम आपके बच्चे के माँ बनने अच्छा, वाले हैं। प्रेग्नेंट भी थे? हाँ, वहीं जब हैदराबाद रही थी उसके बाद? हाँ, 2 महीना के थे। ले गया साथ में हैदराबाद में रहने के लिए। तो हम उसको बताएं कि हम 2 महीना के प्रेग्नेंट हैं, जो आप हमको अच्छे से रूम लेके रखिए। अगर घर पर नहीं जाना है तो आप जहाँ कमा रहे हैं वहाँ पर रखिए हमको, ठीक ना हम इधर जा सकते ना हम उधर जा सकते हैं, क्योंकि आप शादी कर ली हैं, ठीक ना। तो चालाकी से क्या बोला कि हम ना माथा दर्द के दवाई है तो तुम खा लो, तुम ठीक हो जाओगी, क्योंकि तुमको ना थकी उकी हो ना माथा दर्द। हमको पता नहीं था कि बच्चा गिराने वाला दवाई हमको दे रहा है, हम खा लिए। मतलब माथा दर्द के दवा देने के बहाने अबॉर्शन का दवा दे दिया वो? हाँ, दे दिया। हम दवाई खाएं तो हमको मतलब पेट उट में दर्द होने लगा और ब्लड चालू हो गया। तो हम उससे पूछें तो बोला कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए हम तुमको बच्चा गिरवा दिए। एक बात बताओ पूजा, शक नहीं हुआ कि कोई लड़का शादी करके जाएगा और घर नहीं ले जाएगा, जहाँ रहता वहाँ नहीं ले जाएगा, बल्कि होटल में ले जाएगा 1 महीना के लिए? कोई बात हुआ? वो बोला कि अभी हमको प्रॉब्लम है, पैसा ठेकेदार नहीं दे रहा है, हम कहाँ रखें, हम इधर उधर तुमको लेके। होटलवा में फ्री रख रहा था क्या? मतलब कि उसका 2 दोस्त आया, मतलब कि 2 साथ में लड़का था। वो बोला कि ठीक है, मेरे पास में पैसा है, थोड़ा बहुत पे फ़ोन चला रहा था,
तो बोला कि हम पैसा की मदद कर रहे हैं तुमको, जब तक रूम नहीं मिल रहा है तब तक तुम होटल में लेके रहो, और कुछ हो रहा है तो हमको कहो, हम हैं। तो वहाँ से कब आई फिर? हम आए पिछले 28 तारीख को आए वहाँ से, और उसके बाद मतलब अपना घर पर नहीं, उनको घर पर गए, लेके गया। उसको मम्मी बोला कि यहाँ पर लेके आओ, हम रखेंगे। ठीक है, बहुत प्यार से हमको बुलाया और घर में रखा और मार पीट के हमको निकाल दिया। बोला वो अपना लड़का के, अगर तू ये लड़की को रखोगे तो हम जहर खा के मर जाएंगे, इसको घर से निकालो। और हमको अपने मायके में मतलब अपना घर भेजा के, और वो भाग गया अपना पापा के लोग दिल्ली। मतलब होशियारी से घर लाया, अपने घर में भी रखा, मार पीट के भगा दिया। हाँ। तो अब क्या करोगे पूजा? आप तो घर वाले आपके मम्मी पापा रख नहीं रहे, वो लड़का भाग ही गया मारपीट करके, आप कहाँ जाओगी? तो फिर हमको उसी के साथ रहना है। कैसे कैसे उसके साथ रहोगी? उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कराओगी? हाँ। और नहीं रखेगा तो फिर भी रखिएगा। 2 साल में हमको रिलेशनशिप में रहा और शादी करके आ, मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। हम कहाँ जाएंगे, किधर भटकेंगे? कौन हमको रखेगा, कौन अपनाएगा? एक बच्चा है, मेरा बच्चा का फ्यूचर ख़राब हो गया। हम कहाँ पर जाएंगे? ना माँ बाप रख सकता है, ना हम इधर उधर हो सकते हैं। पता, जो लोग देखेगा वो कहेगा कि खुद ही ना की, तो ये माँ बाप से कहती, दिखवाता माँ बाप, दूसरी जगह कहीं शादी करवाता। आप भाग के क्यों की शादी? नहीं भागती तो शायद ये नहीं होता आज। प्यार नहीं करते तो नहीं भागते, प्यार हो गया इंस्टाग्राम से कर लिए भाग के शादी। तो अब उसको क्या हो गया? प्यार नहीं रहा उसके पास, प्यार खत्म हो गया उसके लिए। प्यार है, प्यार नहीं रहता तो फ़ोन नहीं करता। मेरे मोबाइल पर अभी भी फ़ोन आता है, लेकिन मोबाइल मेरा आज टूट गया क्योंकि गाड़ी के नीचे आ गया तो ख़राब हो गया। फ़ोन करता है मेरे पास, ठीक ना, वो बोलता है कि हमको पता है पूजा, तू हमको ऊपर केस फौजदार करेगी तो मजबूरन तो हमको रखना पड़ेगा, लेकिन हम माँ बाप के लेके लाचार हैं थोड़ा। मेरा माँ बाप हमको ऊपर टॉर्चर कर रहा है। हर बात जब भी फ़ोन करता है तो यही बात बोलता है कि हम माँ बाप से मजबूर हैं। वो पापा के यहाँ पर है, पापा उसका बोलता है अगर उसको रखोगे तो हम रहने नहीं देंगे, हम जहर खा लेंगे, इसलिए वो अपना पास में बुला लिया है उसका पापा। तो देखिए ये है हालात, ऐसे प्यार है। देखिए इसके लिए सिर्फ इस लड़की को दोष देना मैं शुरुआत क्यों किया कि समाज बहुत जल्दी भाग के शादी करने वाले लड़के लड़कियों को बदचलन या जो भी जो टैग दे वो देना शुरू कर देता है। पर सोचिए कि इस लड़की का 13 साल की उम्र में शादी करवाने में क्या माँ बाप की गलती नहीं है? और उसके बाद भी बच्चा हो जाता है और उसके बाद भी रखता नहीं इसका पति, मायके में रहती है। क्या ये लाजमी नहीं है कि अट्रैक्शन हो सकती है? और उसके बाद भी बेहुदापना ये पूरा लड़का कर जाता है। अब ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि केस करवा दोगी तो हमको रखना पड़ेगा। अभी भी इससे बात इसलिए कर रहा है बस उसका वजह यह है कि कहीं केस न करवा दे। तो ये हालात हैं और ये सच्चाई है आज की। अब ये लड़की कहाँ जाएगी हमें कुछ खुद नहीं पता। हम खबर तो बना रहे हैं पर हमें नहीं पता कि लड़की कहाँ जाएगी। परेशान है, ये रो रही है, ये आई है समस्तीपुर से। हम क्या कहें इसमें? तो कहाँ जाओगी अभी से? यहाँ से कहाँ जाओगी पूजा आप? जाएंगे अपना बच्चे के पास, छोटी मम्मी के पास में जाएंगे, वहीं पर छोड़ के आए जाएंगे। समस्तीपुर से आए वहीं पर जाएंगे। फिर अब रो क्यों रही हैं? और रोने के अलावा और कुछ बचा है क्या? और आपकी बेटी क्या पढ़ाई करती है, क्या करती है? बच्ची है जो स्कूल जाती है, 3 साल की बच्ची है। तो आप खर्चा कैसे चलाती हैं? अभी खर्चा तो कोई दे नहीं रहा है। नानी गाँव फ़ोन किए तो नानी पैसा कुछ भेज देती है। ना तो मेरी नानी के कोई लड़का है, ना तो नाना है। अकेली मतलब कि तालाब उलाब में मछली उछली वही देखती है, बेच उच के भेजती है पैसा। क्या कहेंगे विकास को? क्या कहेंगे आप? कैमरा में देख के और उसको बोलिए, देखेगा वीडियो, क्या कहेंगे उसको? उसको क्या कहेंगे? बोलिए वो रखेगा, नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बोलिए ना, विकास को बोलिए, वीडियो तो देखेगा ही ना। विकास को बोलिए कि क्या करोगे, बोलिए उसे देख के उधर पे देखो और बोलो क्या कर रही हो विकास को। वो तो धोखेबाज निकल गया। माँ बाप को पूछ के न प्यार करना चाहिए उसको। मेरा तो ज़िंदगी खराब हो गया। हम एगो बच्चा लेके कहाँ पर जाएंगे? विकास तू ऐसे क्यों? जो लड़का बोलता था कि तुम्हारा ज़िंदगी हम आबाद करेंगे, वही हमको बर्बाद करके चला गया। हम एक बच्चा लेके किसके दूरा पर जाएंगे? न तो मेरे ऊपर पेरेंट्स है और न तो ये रहा, न तो हम घर के हैं न घाट के। शांत रहिए। देखिए होगा कार्रवाई उस पर,
और हम लोग कोशिश तो करेंगे कि कार्रवाई हो, लेकिन आपको भी बहुत सोचना चाहिए था पूजा। देखिए इस तरह की चीज़ें करने से पहले, और उस लड़के की तो गलती है ही, उसकी तो बहुत गलती है, पर आपको सोचना जरूर चाहिए था उस वक्त में कि आपकी एक बच्ची है और ऐसे ही मंदिर में शादी करने पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप नहीं बोली थी कोर्ट में करो शादी? हम उसको बोले कि मंदिर में शादी किए हैं, तब चलिए कोर्ट से शादी करेंगे, और कल हो के अगर कोई हम पर लांछन लगाए, चाहे कोई तरह की बात हो, तो मेरे पास प्रूफ रहेगा ना रहने के लिए। तो बोला कि मंदिर में कर लिए ना शादी, तुमको हम ना रखेंगे। और जब भी बोलते थे कि कोर्ट में चलो, तो मतलब कि कोई तरह की बात बोल के टाड़ देता था और नहीं किया। इतना के बावजूद भी शक नहीं हो रहा था उस पर? नहीं, बस प्यार। प्यार। प्यार बेवकूफ़ी का नया नाम हो गया आजकल। मतलब प्यार करो तो ऐसा करो कि भाग भी जाओ घर से, प्यार करो तो ऐसा करो कि मंदिर में शादी कर लो, फोटो भी ना रखो, प्यार करो तो ऐसा करो कि मतलब कहाँ घर है, कहाँ दूरा है, आधार कार्ड क्या है, नाम क्या है, कुछ भी पता ना रखो। मतलब क्या है, मतलब प्यार अंधा होता है, यहाँ पे बेवकूफ़ भी हो गया प्यार। और रोज़ आजकल ये बेवकूफ़ी होती है। हम आपसे कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, कई बार माँ बाप नहीं चाहते, आप भाग कर भी करते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए पर फिर भी करते हैं, तो कम से कम इतना बुद्धि तो रखो कि कोर्ट से शादी करो, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके शादी करो ताकि लाइबिलिटी हो। मंदिर में ऐसे शादी कर लोगे, कहीं भी शादी कर लोगे, कमरा में सिंदूर भर दोगे, मांग भर दोगे, उससे क्या हो जाना है, कुछ नहीं होता। और यही लड़कियां लड़के आजकल परेशान होते हैं, और लड़कों का पता नहीं अलग ही ड्रामा है रोज का ये। अब ये लड़की कहाँ जाएगी? ये आई है, सुबह से आई है न्यूज ऑफिसों, इसका अंतिम उम्मीद है अब न्यूज से, न्यूज रिपोर्टर से खबर चलने से कुछ असर होगा, लेकिन क्या होगा, क्या कुछ बदल जाएगा? तो ये हालात हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या आगे हो पाता है। हम लोग अपने स्तर से तो कोशिश करेंगे ही, लेकिन प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की हरकत मत कीजिए। आप लोग शादी वादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, तो कोर्ट से कीजिए, रजिस्ट्रार ऑफिस से कीजिए, ताकि उसका कुछ प्रूफ रहे। बिना प्रूफ के आप शादी कर लोगे, क्या ही किया जा सकता है। और देखिए इस लड़का पे तो कार्रवाई हो गई, होटल में रहा है, साथ में रहा है, उसके फोटोज है हमारे पास, कार्रवाई तो हो गई। तो क्या आप जेल भिजवाओगी उसे? नहीं रखेगा तो जेल हम भिजवाएंगे। अब लास्ट उम्मीद यही है, क्योंकि मेरा ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसको कोई हक नहीं। जब नहीं आबाद कर सकता तो बर्बाद करने के लिए उसको कौन हक दिया है? बाकी आप राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके, हम देखते हैं कि इस पे क्या अपडेट होता है। और ऐसे केसेस बहुत बढ़ गए हैं, क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आता। हमारे पास रोज 100 से 150 कॉल होते हैं इसी तरह का। ये मजबूरी है अब इस तरह की खबरें करना। आप राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।